प्रेरितों के काम के किताब, प्रेरितों के काम के किताब के बारे में हम पिछले 2 हफ्ते से हम पढ़ रहे हैं। आज भी प्रेरितों के काम के किताब दूसरा अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। पेंटेकोस्ट का दिन आया, तब वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे। बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। पेंटेकोस्ट का दिन आया, तब वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये पेंटेकोस्ट का मतलब है 50वां दिन। कौन सा दिन है? 50वां दिन। एक्चुअली ये पेंटेकोस्ट जो है एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में से क्या किया है? आया है। उसका अर्थ है 50वां दिन। पेंटेकोस्ट बोलेंगे तो और कुछ नहीं, 50वां दिन। 50वां दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या किया? उतर कर आया। इसलिए उस दिन को पेंटेकोस्ट करके क्या किया है? नाम रखा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, एक्चुअली आप देखेंगे यीशु मसीह जी उठा उस दिन से, ईस्टर के दिन से लेकर पवित्र आत्मा जो आया, वो कौन सा दिन है? 50वां दिन है। आप समझ रहे हैं? इसलिए उसको क्या रखा? पेंटेकोस्ट करके। एक्चुअली पुराने नियम में एक्चुअली एक त्योहार इस दिन पर होता है। पेंटेकोस्ट के दिन पर ऐसा 50वां दिन में एक त्योहार भी है। ठीक है, उसके बारे में अब अपन नहीं जाएंगे, लेकिन पेंटेकोस्ट बोलेंगे तो वो 50वां दिन। अभी देखिए, वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे। बाइबल कहता है वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे। कितने लोग वहां पर इकट्ठे थे? 120 लोग वहां पर इकट्ठे थे, परमेश्वर के बच्चे लोग। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, यीशु ने सिर्फ ये 120 लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा? यीशु ने ये 120 लोगों को देखकर कहा क्या तुम वेट करो, पवित्र आत्मा आएगा कर कर? सोचिए, कितने लोगों को बोला? हाँ? कितने लोगों को यीशु ने बोला? हाँ, बोलिए, कितने लोगों को यीशु ने बोला? बोलिए। हाँ, देखिए, यीशु जी उठने के बाद में स्वर्ग में जब उठा लिया गया, उस समय पर कितने लोग थे यीशु के पास? हाँ? 500 से अधिक लोग थे। बाइबल में लिखा है 500 से अधिक लोग थे। तो यीशु ने 500 से अधिक लोगों को देखकर कहा तुम क्या करो? वेट करो, पवित्र आत्मा आने तक तुम क्या करो? वेट करो। लेकिन वहां पर आए कितने लोग? सिर्फ 120 लोग, बाकी सब नहीं आए। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका मतलब बाकी लोगों को वो आशीष नहीं मिला। अभी देखिए, हम भी क्या करते हैं, सबको चर्च में क्या करते हैं? बुलाते हैं, स्पेशल मीटिंग है, कुछ भी कैंप रखते हैं, सबको क्या करते हैं? बुलाते हैं, है कि नहीं? लेकिन सब लोग आते हैं क्या? नहीं, कुछ ना कुछ कारण बोल के क्या कर देते हैं? निकल जाते हैं, है कि नहीं? कुछ ना कुछ कर, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा उधर जाना था, मेरा इधर जाना था, मेरा काम था, मेरा ये था, कुछ ना कुछ रीजन बोलकर क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो लोग आते हैं उनको प्रभु का आशीष क्या करता है? मिलता है। उसी तरह देखिए, यीशु ने 500 से अधिक लोगों को कहा था कि तुम वेट करो, पवित्र आत्मा आएगा कर कर। लेकिन सब लोग वेट नहीं किया। सिर्फ 120 लोग वहां पर क्या थे? वेट कर रहे थे। 10 दिन से वेट किए। सोचिए, 10 दिन से वेट किए, तब जाकर उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या किया? उनको मिला।
आप समझ, जो लोग वहां पर नहीं थे उनको नहीं मिला। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर के बच्चे, इसलिए हम कहते हैं एक भी मीटिंग क्या मत करो, मिस मत करो। क्योंकि देखिए जो भी मीटिंग हम अरेंज करते हैं परमेश्वर का कहने से हम क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, है कि नहीं। तो वो मीटिंग में परमेश्वर अगर आपको बुलावा देते हैं, अगर आप नहीं आते हैं तो उस दिन का जो आशीष है वो तो आप क्या करेंगे, खो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए वहां पर आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, प्रभु ने एक्चुअली 500 से अधिक लोगों को देखकर प्रभु ने कहा, क्योंकि बाइबल में वही लिखा है, या यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिया गया उस समय पर 500 से अधिक लोग उसके पास खड़े थे। कितना लोग खड़े थे, 500 से अधिक करके लिखा है। ठीक है, 500 से अधिक करके लिखा है परमेश्वर के बच्चे, लेकिन सब लोग क्या नहीं किया, इकट्ठा नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं। लेकिन अभी देखिए आप अच्छा ध्यान से सुनिए, वो वचन फिर से पढ़ी, प्रेरितों के काम के किताब। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, एक जगह पर इकट्ठे थे। हाँ 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 हाँ, सारा घर जहां पर वे बैठे थे गूंज उठा। हाँ 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 हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए वे लोग कहाँ पर इकट्ठे थे, एक घर में इकट्ठे थे। कहाँ पर इकट्ठे थे, घर में ही, चर्च नहीं है, बड़ा चर्च कुछ नहीं है, आप समझ रहे, घर में ही वहाँ पर इकट्ठे थे। वहाँ पर पवित्र आत्मा क्या किया, उतर कर आया। घर बोलेंगे तो भी उसमें भी एक स्पेशलिटी है। मैंने पिछले हफ्ते में भी मैंने बताया था, वहाँ पर यीशु ने पर्व को क्या किया था, मनाया था। आप समझ रहे हैं। उसी घर में वे लोग 120 लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। वहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या किया, उनके ऊपर उतर कर आया परमेश्वर के बच्चे। इसलिए मैं कहता हूँ देखिए, पर पवित्र आत्मा के लिए ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कहता है मैं चर्च में ही उतर कर आएगा, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा कहीं पर भी क्या करेगा, उतर कर आएगा। आप समझ रहे हैं। देखिए अगर आपके अंदर एक प्यास रहेगा, आप वो पवित्र आत्मा के लिए वेट करेंगे, वो पवित्र आत्मा कहीं पर भी क्या करेगा, उतर कर आएगा। देखिए वही डीजीएस दिनकरण जो है, उन्होंने इतना बड़ा प्रभु का सेवा कर कर वो परमेश्वर के राज्य में चले गए, लेकिन उन्होंने कहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया कि अपने घर में जहाँ पर फैमिली प्रेयर, वो भी फैमिली प्रेयर में उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक वहाँ पर पाया। सोचिए, कोई स्पेशल मीटिंग में नहीं या कोई चर्च में जाके नहीं, अपने घर में फैमिली प्रेयर में उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक को क्या किया, पाया। इसलिए देखिए मैं कहता हूँ कि आपके घर में अपने लोगों के घर में तो फैमिली प्रेयर ही नहीं होता है, बहुत से लोगों के घर में, है ना, है कि नहीं? कितने लोगों के घर में फैमिली प्रेयर होता है? देखिए आप देखा, खाली दो तीन लोग हैं, बाकी सब फैमिली ही नहीं है लगते हैं। सोचिए ना, मैं कहता हूँ आपके घर में आप अकेला ही उधर, आप अकेला बैठ के करो, वही फैमिली प्रेयर है। आप दो जन बैठ के करो, है कि नहीं, वही फैमिली प्रेयर है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूँ कि देखिए वो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये सब नहीं। फैमिली प्रेयर एक घर में क्या होना है अच्छा से। आपका फैमिली प्रेयर को आप एक सिस्टमेटिकली अच्छा से कर देखिए। आप समझ रहे हैं, उसमें प्रभु का आशीष बहुत है। आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं क्यों कहता हूँ, वे लोग एक घर में क्या थे, इकट्ठे थे। अभी देखिए वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आया। पढ़िए, 4 वचन से पढ़िए। हाँ 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 हाँ
देखिए वे अन्य भाषा, पवित्र आत्मा जैसे उनके ऊपर उतर कर आया वैसे ही वे अन्य अन्य भाषा में क्या करने लगे, बोलने लगे। आप समझ रहे हैं? पढ़िए। हाँ देखिए आप अच्छा ध्यान से, पवित्र आत्मा जब उतर कर आया वे सब अन्य अन्य भाषा में क्या करने लगे, बोलने लगे। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, यरूशलेम का ये जो चर्च है एक मेन जगह पर था, एक मेन जगह पर। आप समझ रहे हैं, नॉर्मल प्लेस नहीं है, यरूशलेम में मेन जगह पर ये था। अभी देखिए वहाँ पर जब उन्होंने पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में बोलने लगे, वो आवाज देखो किधर तक गया, चारों दिशा में चला गया, किधर सब जगह पर आवाज। सोचिए इतना जोर से उन्होंने क्या किया। कुछ लोग बोलते हैं क्या ये चिल्ला रहे हैं, क्या ऐसा चिल्लाएगा तो पवित्र आत्मा आता है क्या? हाँ ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली यरूशलेम में जो जैसा पवित्र आत्मा उतर कर आया तब कैसा आया, सुरोली आया क्या? हाँ कैसा आया? उन्होंने तब क्या किया? आराम से प्रेयर किया क्या? सोचिए उन्होंने चिल्लाया, वो आवाज सुनकर आसपास के सब लोग वहां पर आके, सोचिए उसका मतलब आसपास के सब लोग वहां पर आ गए। कम से कम वो भी कितने 5000 के ऊपर लोग आ गए। कितने लोग आ गए? 5000 का ऊपर लोग आ गए। सोचिए अभी इधर भी देखिए, अभी इधर बिठाना है तो 120 लोगों को मैं बिठाएगा, है कि नहीं? इधर 120 लोगों को बिठाएगा। अगर हम 120 लोग मिलकर इधर चिल्लाएंगे, इधर कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? हाँ सराउंडिंग में। अपन ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाएंगे तो भी 100-200 लोग आएंगे। 5000 आएंगे क्या? सोचिए 5000 लोगों, उसका मतलब वो सोच लीजिए उन्होंने कितना जोर से चिल्लाया होगा, जो उनकी आवाज को सुनकर 5000 के ऊपर लोग वहां पर आकर खड़े हो गए। इसलिए देखिए पवित्र आत्मा आएगा ऐसे ही नहीं, आप समझ रहे, कुछ लोग ऐसे ही साइलेंट आराधना, कुछ साइलेंट, ये सब साइलेंट नहीं है, आप समझ रहे हैं? हाँ परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, वहां और पढ़िए, वहां पर देखिए 5वां वचन से पढ़िए। आकाश के नीचे हर एक जाति में से सब यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, वहां पर लिखा है कि आकाश के नीचे सब देश के लोग वहां पर थे। एक्चुअली इज़राइल में ये जो पीरियड है एक त्योहार का समय था। वो कौन सा समय था? त्योहार का समय। एक्चुअली पर्व से लेकर, पर्व जो मनाते हैं, आपको पता है यीशु ने पर्व को क्या किया, मनाया है ना। मिस्र देश में जो पर्व इजरायली लोगों ने मनाया था, वो दिन में ही यीशु ने भी यहाँ पर अपने चेलों के साथ में क्या किया, पर्व मनाया। उस दिन से लेके कंटिन्यू देखिए उनका त्योहार कंटिन्यू चालू रहता है, कंटिन्यू उनका क्या है, त्योहार है। इसलिए एक्चुअली वो टाइम में क्या है पता है क्या, पूरा जो यहूदी लोग है वे लोग यरूशलेम में क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। यहूदी लोग बोलेंगे तो सिर्फ यहूदी, देखिए अभी इंडिया के लोग देखिए सब देश में है, इंडिया के लोग कहाँ नहीं है कि नहीं? उसी तरह उस समय पर यहूदी लोग सब ऑल ओवर द वर्ल्ड रहते थे। आप समझ, इतना ही नहीं, यहूदी बोले तो यहूदी खाली नहीं है, जो अदर बोले तो अदर दूसरे देश के लोग भी जो कन्वर्ट हुए रहेंगे, जो कन्वर्ट हुए हैं वे लोग भी बराबर वो दिन में क्या होता है पता है, किधर आ जाते हैं, ये यरूशलेम में आते हैं। एक्चुअली वो टाइम इसलिए उसमें लिखा है कि आकाश के नीचे सब देश के लोग वहां पर क्या किए थे, इकट्ठे हुए थे। वे सब इनके आवाज को सुनकर वे सब वहां पर क्या हो गया, आ गए, क्या हो गया कर आ गए। आने के बाद इन्होंने जब इन्होंने बात करते हुए देखा, इन्होंने कैसा बात किया देखिए, पढ़िए, वे लोग कहते हैं, देखिए 7वां वचन पढ़िए, 7वां वचन से नहीं 6वां वचन से पढ़िए। जब यह शब्द हुआ तो
भीड़ लग गई, लोग घबरा गए। हाँ 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 हाँ, देखिए हर एक को क्या लग रहा था, ये लोग बात करते हुए ये सब हमारे भाषा में बात कर रहे हैं। हाँ आगे पढ़िए। चकित होकर, अचंभित होकर कहने लगे, हाँ हाँ ये सब तो गलीली लोग हैं, लेकिन ये लोग हमारे भाषा में कैसा बात कर रहे हैं? क्योंकि सब देश के लोग आए थे तो उनका अलग अलग भाषा है। वे सब किधर आए थे? यरूशलेम में आए थे। उन्होंने जब इनका बातों को सुना, वो पहचान लिया कि ये हमारा भाषा क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आगे पढ़िए। हे बेटा, हाँ देखिए, जन्मभूमि की भाषा सुनता है। हाँ हाँ, हम देखिए उधर कौन कौन से देश के थे। हाँ, पार्थी, मेधी, एलामी, हाँ मेसोपोटामिया, हाँ यहूदिया, हाँ कप्पदोकिया, हाँ पोंदुस, आशिया, हाँ प्रीगिया, हाँ पंबलिया, हाँ मिस्र, हाँ लीबिया, हाँ हाँ इन सब देश के रहने वाले और रोमी और प्रवासी, हाँ यहूदी और यहूदी करके, लेकिन तमिल बाइबल में क्लियर दिया है यहूदी। फर्स्ट कौन है? यहूदी बोले तो यहूदी लोग, वो एक्चुअली जन्म से यहूदी है। और सेकंड टाइम जो यहूदी करके लिखा है तमिल बाइबल में क्लियर दिया है, वो यहूदी नहीं है, वो अदर रिलीजन के लोग हैं जो कन्वर्ट हुए हैं। अभी आप समझ रहे, बहुत से हिंदू लोग अभी क्रिश्चियन में कन्वर्ट, वही उसी तरह क्या है, कन्वर्टेड लोग हैं। आप समझ रहे हैं? एक्चुअली परमेश्वर के ये सब किधर थे? वहां पर आके ये सब देखिए, सोचिए उसका मतलब कम से कम 10 के ऊपर देश के बारे में यहां पर क्या किया है, लिखा है। आशिया बोलेंगे तो उसमें आशिया करके दिया। आशिया बोलेंगे तो एक देश ने, वो एक खंड है। आप समझ रहे हैं? एक्चुअली टोटल आप देखेंगे उस समय पर 4 खंड, अभी 7 खंड है। कितना खंड है? 7 है, 7। हाँ, लेकिन वो टाइम में कितना? 4 था। उसके बाद में अमेरिका जो है अभी बीच में क्या हो गया है, आ गया है। आप समझ रहे हैं? और 2 खंड है जहां पर मनुष्य कोई नहीं है। 7 क्या बोलते हैं उसको? 7 कॉन्टिनेंटल, क्या बोलते हैं? हाँ कॉन्टिनेंट। हाँ आप समझ रहे हैं? तो एशिया बोलेंगे तो उसमें क्या? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब एशिया। और यूरोप और अमेरिकन और अफ्रीकन, ऐसा 5, एक्चुअली टोटल 4 खंड के लोग वहां पर, अलग अलग देश के लोग वहां पर आए थे। समझ रहे हैं? उसमें लिखा है कि आकाश के नीचे पृथ्वी के सब देश के लोग वहां पर आए थे। सोचिए, वे लोग सब, ये लोग बात करते हुए देखकर बहुत क्या हो गए, चकित हो गए और कहने लगे ये तो हमारे भाषा में बोल। लेकिन उन्होंने क्या समझा, आप देखिए उन्होंने क्या कहा उसके बदले में। हाँ हाँ 12वां वचन से पढ़ो, 12-13 पढ़ो। हाँ हाँ कहने लगे ये क्या हो रहा है। हाँ हाँ इकट्ठा करके कहा। हाँ बोले तो नशे में, दारू पी के नशे में ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने मजाक उड़ाया, बोला ये लोग दारू पी के नशे में क्या कर रहे हैं, ऐसा सब बात कर रहे हैं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा जब आएगा, अन्य भाषा क्या करेगा, आएगा। मैं पहले भी बोला पवित्र आत्मा ऐसा स्लो नहीं आएगा, आने का टाइम एकदम जबरदस्त क्या करेगा, आएगा। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका आवाज आपके कंट्रोल में क्या नहीं करेगा, नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा उतरते समय ऐसे ही क्या करेगा, पवित्र आत्मा आते समय पता चलेगा, लेकिन जाते समय पता
नहीं चलेगा। आते समय पता चलेगा, लेकिन जाते समय पता नहीं। शैतान ऐसा नहीं, शैतान आते समय पता नहीं चलेगा, जाते समय क्या करेगा पता चलेगा। आप दोनों का फर्क आप समझ लीजिए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए कोई भी बोलेगा इतना चिल्लाने का क्या है, वो क्या है, ये क्या है, ऐसा सब हम उनका क्या नहीं करने का, बिल्कुल नहीं सुनना है। आप समझ रहे हैं? देखिए परमेश्वर के, और देखिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए ये लोग गलील के थे, लेकिन वे लोग क्या करने लगे, दूसरा देश का भाषा बोलने लगे। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, हम जो अन्य भाषा बात करते हैं, हमारे लिए क्या है हमको पता नहीं, अभी हम क्या बात कर रहे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन कहीं तो हम किसी का तो भाषा क्या करते रहेंगे, इधर बात करते रहेंगे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। एक ऐसा बहुत सारा घटना मैं बता सकता हूँ। एक पास्टर केरला के एक पास्टर, वो नॉर्थ इंडिया में प्रभु का सेवा करने के लिए गए थे। किधर? नॉर्थ इंडिया में। वो कई सालों का पहला, जब उनको सिर्फ केरला का भाषा पता है, मलयालम, और कुछ भी भाषा उनको नॉर्थ इंडियन भाषा पता नहीं है, तब वहाँ पर बड़ा एक मीटिंग था। वो मीटिंग में प्रचार करने के लिए इनको बुलाए थे। जब वो वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, अचानक में कुछ मसीह विरोधी लोग वहाँ पर आए और मारपीट करने लगे। तब इन्होंने क्या किया, सब डर गए, सब लोग भाग गए, बहुत सारे लोग। ये क्या किया, लेकिन इनको क्या करना पता नहीं, क्योंकि यही प्रचारक है, ये भाग भी नहीं सकते हैं। ये आत्मा से भरकर प्रार्थना कर कर अन्य भाषा में क्या किया, बात किया। अन्य भाषा में जब बात किया, ये सब सामने जितने लोग तलवार बिलवार लेके आए थे, वो सब ऐसे ही तो उधर नीचे डालकर खड़े होकर रोने लगे, क्योंकि उसने जो अन्य भाषा में बात किया, एक्चुअली उनका भाषा में उनसे क्या किया, बात किया। उनका जीवन में जो लोगों के जीवन में क्या क्या पाप उनके जीवन में है, वो सब पाप को इधर अन्य भाषा में क्या कर रहा है, ये बताने लगा। जैसे ही वो सब इसको सुना, वो सब क्या हो गए, चकित हो गए। उनके अंदर पूरा ये हो गया, वो नीचे डालकर अपना आप को क्या क्या पूरा समर्पण किया। सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैं कहता, हम सोचेंगे मैं ये क्या भाषा में बात करता हूँ करके, लेकिन आप समझ रहे हैं। एक ऐसे और एक संभव मैं बताता हूँ। एक लड़का, एक माँ एक्चुअली अच्छा उद्धार पाए हुए थे। उनका लड़का ने क्या किया, जापान में जाके थोड़ा पढ़ाई विढ़ाई करने के लिए गया था। तो वहाँ पे एक लड़की से उसने क्या किया, प्यार कर उसने वो लड़की से क्या किया, शादी भी किया। शादी कर घर पे लाने के बाद में, लेकिन ये माँ क्या करती थी, अच्छा प्रभु में अभिषेक पाया हुआ था, ये अन्य भाषा में क्या करने लगी, बात करने लगी। जब ये अन्य भाषा में बात करने लगी, वो जापानीज लड़की जो बहू थी, वो बैठ के सुना। वो सोचा कि ये तो माँ कभी जापान में आया ही नहीं, ये हमारा भाषा में कैसा बात कर रही है करके। सोचिए कि मैं क्यों कहता, परमेश्वर के बच्चा, ऐसा बहुत सारा घटना हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम सोचेंगे कि ये मैं क्या बोलता हूं करके, लेकिन एक्चुअली इसका क्या है, एक मीनिंग है। ये कहीं तो कुछ तो एक भाषा है। इंडिया में भाषा बोलने जाएंगे, इंडिया में खाली 4000 के ऊपर भाषा है। इंडिया में खाली 4000 के ऊपर भाषा है। आप कौन सा भाषा बोलेंगे, सोचिए। और वर्ल्ड लेवल में जाएंगे तो वो तो कितना भाषा है। लेकिन हम जो अन्य भाषा में बात करते हैं, वो हमको पता नहीं हम क्या बात कर रहे हैं करके, लेकिन वो कहीं तो एक किसी का तो भाषा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए लोग बोलने वाले बहुत कुछ क्या करेंगे, बोलेंगे, लेकिन हम क्या नहीं करना है, नहीं, उनके बातों में हम क्या नहीं करना, नहीं जाना है। ये सब देखिए, इन्होंने सोचा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए नशा करके ऐसा कर रहे हैं। लोग हंसने लगे उनके ऊपर। सोचिए क्या करने लगे, हंसने लगे। ये नशा कर ऐसा सब बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं, हम जब अन्य भाषा में बात कर हंसेंगे बैठ के। कुछ लोग ऐसा मुंह बंद करके ऐसा हंसेंगे, यहाँ पर आके खड़े रह के। हंसने वाले हंसते हैं, लेकिन परमेश्वर के बजाय हम बिल्कुल क्या नहीं करना, शर्म नहीं करना। लेकिन बाइबल और भी बातों को बताता है, उसके लिए आप एक नया घर में जाके अन्य भाषा में क्या मत करो, है कि नहीं। हाँ देखिए, आप पर्सनल प्रेयर में आप कितना अन्य भाषा में बात करके प्रार्थना करेंगे, उतना आपका आत्मिक उन्नति होगा, आपका आत्मिक
उन्नति। आप देखिए, मैं कहता हूं रोज आप एक घंटा या आधा घंटा अन्य अन्य भाषा में आप बात कर कर देखिए। अभिषेक पाया हुआ लोग, जो अभिषेक नहीं पाए वो नहीं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर आपको अन्य भाषा वरदान दिया है, आप अन्य भाषा में आधा घंटा बात कर कर, बाइबल कहता है आपका आत्मिक उन्नति होगा, आपका आत्मिक उन्नति होगा। हाँ, उसमें इतना ये है, आप समझ रहे हैं, आत्मिक उन्नति होगा। लेकिन पब्लिक में आते समय हम क्या करना है, थोड़ा अन्य भाषा को कम करेंगे तो क्या है, अच्छा है। आप समझ क्यों पता है क्या, यहाँ पर कोई नया व्यक्ति आएगा, वो आके सुनेगा ये क्या है इधर ये लोग कर, ऐसे करके क्या करेंगे, वापस चले जाएगा। आप एक अभी हम जाते हैं, हम अभी इधर देखिए, हम आपके घर पर आते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं उसके बारे में, उसका वैल्यू आपको पता है, वो क्या है करके आपको पता है। वही जगह पर कोई नया व्यक्ति के घर पर जाएगा, उधर जाके हम अन्य भाषा में बात करेंगे, वो बोलेंगे ये क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, इनका कुछ मंत्र पढ़ रहा है क्या, ये ऐसा ही सोचेगा, है कि नहीं। सोचिए, उसका सोच क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम सब अन्य भाषा में बात करना अच्छा है, लेकिन सब जगह पर बात नहीं करेगा तो वो क्या है, अच्छा है। आप समझ रहे हैं, इसलिए उसका मतलब है नहीं कि बात ही नहीं करना, ऐसा नहीं है। आप आपका व्यक्तिगत जीवन में आप जितना अन्य भाषा में बात करेंगे वो आपके लिए क्या है, बहुत अच्छा है, आपका आत्मिक उन्नति होगा। आप समझ, बाइबल वही कहता है। लेकिन वेस्ट में, इधर चर्च में पब्लिक में बैठ के हम वो भाषा बात नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, अच्छा है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, इसलिए उन्होंने, उनके जैसा और भी बहुत से लोग अभी भी हैं, पर हमारा निंदा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका हम क्या नहीं करना है, नहीं सुनना है। अभी देखिए, अभी नेक्स्ट वचन पढ़िए, 14वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, पतरस उन 11 लोगों के साथ क्या हो गया, खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा, ये यहूदियों, हाँ ये यरूशलेम, हाँ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरे बातें सुनो। देखिए, पतरस खड़ा होकर क्या कर रहा है, यहां पर प्रचार करने के लिए शुरू कर रहा है। फर्स्ट मैसेज, कौन, पीटर का फर्स्ट मैसेज, वो खड़े होकर प्रचार, उसमें लिखा है कि 11 लोगों के साथ, मतलब अकेला नहीं खड़ा हो गया, कितने लोगों के साथ, हाँ यीशु का 12, टोटल 12 चेले हैं ना, तो और 11 लोगों को भी साथ में लेकर क्या हो गया, खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहने लगा, हाँ पढ़िए, हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट वर्ड बोला, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, ये लोग नशे में नहीं है। हाँ हाँ, उसका फर्स्ट मैसेज क्या है पता है क्या, फर्स्ट मैसेज में उसने फर्स्ट वचन क्या लिया पता है क्या, योवेल भविष्यद्वक्ता के किताब 2 अध्याय का वचन। आप समझ रहे हैं, आप पढ़िए, योवेल भविष्यद्वक्ता की किताब ले लीजिए। उसका 2 अध्याय 28वां वचन पढ़िए, 28, 29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपने आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, हाँ स्वप्न देखेंगे, हाँ 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 हाँ, अपना आत्मा उंडेलूंगा। यही उसका प्रचार का क्या है, वचन है। आप समझ रहे हैं, हाँ पढ़िए, इधर आ जाए। अभी प्रेरितों के काम के किताब उसका 2 अध्याय 16 वचन 17-18 पढ़िए। कही गई है, परमेश्वर कहता है अंत के दिन में
ऐसा होगा कि हाँ सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे हाँ बेटियां भविष्यवाणी करेगी, हाँ दर्शन देखेंगे, हाँ स्वप्न देखेंगे, हाँ 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 हाँ। देखिए आप समझे, फर्स्ट उसका मैसेज ही योवेल भविष्यद्वक्ता के किताब 2 अध्याय में से ही उसने क्या किया, मैसेज स्टार्ट किया। हाँ आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, ठीक है। एनीवे वो पवित्र आत्मा के बारे में जो कहा वो वचन क्या 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 हुआ, यहाँ पर पूरा हुआ। ये लोग नशा नहीं कर, फर्स्ट उनका 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 जो माइंड में जो सोच है वो सोच को क्या करना है, क्लियर करना है। इसलिए उसने क्या किया, फर्स्ट मैसेज, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ये लोग नशा करके नहीं आए हैं, बल्कि योवेल भविष्यद्वक्ता के किताब में जैसा लिखा है वो वचन यहाँ पर पूरा हुआ है। ये कहकर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप यीशु के बारे में क्या किया उसने लेकर। एनीवे हम नेक्स्ट इसमें हम अगले हफ्ते में मैं क्या करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, खड़े हो जाएंगे सभी लोग अपने आंखों को बंद कर कर हम थोड़े समय, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया। वो पवित्र आत्मा आज भी हमारे मध्य में है। अगर आप चाहेंगे तो वो पवित्र आत्मा इसी समय पर आपके ऊपर उतर कर आएगा। वो पेंटेकोस्ट दिन में जो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उनके ऊपर उतर कर आया, वही पवित्र आत्मा इसी समय पर सभी लोग आंखों को बंद कर कर अच्छा से थोड़े समय होठों को खोलकर प्रभु को महिमा कीजिए, प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। आमेन 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 आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। उडारा दारा शकला रिखबदुना रिहंतुरुबिक दिना रिकबो रिहंतुरिया केरोदुना रिकबो कबो 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 रिहंतुरुबिक दिना रिबला बला 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 शकला रिहंतुरिया रिकबो कबो 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 रिहंतुरिया केरोदुना निबला बला 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 शकला रिहंतुरिया केरोबला। आमेन आमेन। अच्छा से ताली बजाकर ओ पवित्र आत्मा से भरकर, ओ पवित्र आत्मा के अभिषेक पेंटेकोस्ट के दिन पर ओ जो अभिषेक उतर कर आया, वही अभिषेक इन द नेम ऑफ जीसस। वो पवित्र आत्मा आग के समान उतर कर आ रहा है। रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। रिमाला धीरा राशाकाला रिखा बाधुना। वो पवित्र आत्मा के अग्नि, पवित्र आत्मा के अग्नि 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 उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। रिसीव रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस जीसस पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रभु को महिमा कीजिए, अन्य भाषा में प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। उड़ा रिका बा 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 रिकबा कबा 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 रिहंतुरिया निकबो रिहंतुरुबिक दिना रिशाकाला रिका बा 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 शिकबा कबा कबा कबा। आमीन आमीन। प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा करते हैं। आज आपने आपके वचन को हमें सिखाया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आपके उपस्थिति में आए हुए आपके बच्चों को वो पेंटेकोस्ट के अनुभव आप आपके बच्चों के जीवन में दीजिए प्रभु। आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए, साथ रखिए यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।